नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट खबर सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप बिहार के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा। बीजेपी 101, जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सीटों को लेकर कई दिनों से चल रही थी बैठक। चिराग पासवान एलजेपी राविलास को मिली 29 सीटें। जीतन राम मांझी की पार्टी हम को मिली एनडीए गठबंधन में 6 सीट। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएन को मिली 6 सीटें। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने प्रशांत किशोर पर बोला हमला। कहा, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खींचकर प्रशांत किशोर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान। कहा, सीट महत्वपूर्ण नहीं, चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। बिहार में ओवैसी के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के बयान पर पप्पू यादव का बयान। कहा, सीमांचल में उनके लड़ने से नहीं पड़ेगा फर्क। जन स्वराज की दूसरी सूची आज होगी जारी। 100 उम्मीदवारों का होगा नाम। दूसरी लिस्ट में कई बड़े नाम संभव। आरजेडी नेता तेजस्वी ने कहा, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी। 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने दावा किया है कि महागठबंधन में आज सीट का बंटवारा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अंतिम बैठक के बाद सीटों का बंटवारा होगा। हिंदुस्तान एवं मोर्चा को 6 सीटें दी गई है। जीतन राम मांझी का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए में हमारी ताकत को कम आंका गया है और एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि जीतन राम मांझी ने ये भी कहा है कि आलाकमान ने जो फैसला किया है वह सिर माथे पर है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए कहा कि वोटर लिस्ट की सघन जांच जरूरी है, खास करके बिहार जैसे बड़े राज्यों में जहां पर हाल ही में विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर पूरा हुआ है। राघवपुर में प्रशांत किशोर पर आचार संहिता मामले में केस हुआ दर्ज। बिहार में चुनावी माहौल के बीच जन स्वराज के रणनीतिकार प्रशांत किशोर वैशाली जिले के राघवपुर में थाना में आचार संहिता उल्लंघन का मामला उन पर दर्ज हुआ है। यह प्राथमिकी अंचला अधिकारी यानी कि सीओ के आवेदन पर दर्ज की गई है। आरजेडी के 2 विधायक विभा देवी नवादा से और प्रकाश वीर नवादा रजौली ने रविवार को विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपते हुए विधायक पद और पार्टी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यह दोनों हाल ही में गया जी में प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर भी दिखे थे। इसके बाद से उनकी पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज थी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्ध विधवाओं और बुजुर्गों के लिए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है, लेकिन दिवाली में सभी पेंशन धारियों को 2500 दिए जाएंगे। तेज प्रताप यादव ने अपने भाई और पार्टी नेता तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि वह आरजेडी की सीट महुआ से 15 अक्टूबर को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। बिहार शरीफ में मंत्री श्रवण कुमार ने प्रशांत किशोर के शराब चालू करने वाले बयान पर बोला हमला। कहा, प्रशांत को बिहार की आधी आबादी देगी करारा जवाब। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरज भान सिंह ने आरजेडी में शामिल होने की चर्चा का खंडन किया। शामिल होने की हो रही थी चर्चा। पूर्णिया में विधानसभा चुनाव को लेकर 7 विधानसभा क्षेत्र में सोमवार से नामांकन होगा शुरू। सभी तैयारियां हैं पूरी।